आप सभी को। और आज हम चलते हैं हमारे पाठ 13 जो कक्षा 12वीं आरोह पुस्तक है उसका पाठ 13 है धर्मवीर भारती काले बेगा पानी दे, गद्य भाग है ये कक्षा 12वीं का। तो हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर को। उससे पहले आपसे हमेशा की तरह एक बार और निवेदन करूंगा कि आप मेरी जो YouTube चैनल है ललित.गुप्ता 67 ललित गुप्ता सर 560 इसको आप सब्सक्राइब करवाएं और अधिक से अधिक माध्यम से अपने अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और ललित.गुप्ता 67 ये मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है, चाहे तो आप इस पे भी वीडियो देख सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। इस पे भी पढ़ाई से संबंधित ही वीडियो है। और ये मेरे मोबाइल नंबर है 9587954117। आप चाहें तो मुझे इन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन लगा सकते हैं और विषय से संबंधित आपको जो भी समस्या हो मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। लोगों ने जो लोग है हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो किस तरह से प्रश्न के उत्तर देखते हैं हम लोग कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया, है ना। तो ये प्रश्न दो एक दूसरे से जुड़े थे, मैंने इनको दोनों को अलग अलग कर दिया क्योंकि ये अलग अलग रूप से पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया। तो गांव के लोग उन लड़कों के नंगे शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाली जो कीचड़ है उससे चिढ़ते थे, है ना। वे इन लड़कों की टोली को मेंढक मंडली पुकारते थे और इसीलिए उन्होंने इसी आधार पर उसका नाम मेंढक मंडली रख दिया। आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर जो 1 है इसी का ही भाग है और उसको मैंने 2 प्रश्न बना दिए हैं। यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी। तो एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न थे लेकिन अलग अलग प्रश्न थे। यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर के क्यों बुलाती थी। तो देखते हैं, लड़कों की यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर के बुलाती थी। इनका कहना था कि वे इंद्र यानी इंद्र के सैनिक हैं और उसी के लिए लोगों से पानी मांगते हैं ताकि इंद्र बादलों के रूप में बरस कर हम सबको पानी दे सके, अच्छी बरसात कर सके, इसलिए ये बच्चे हैं ऐसा काम करते थे। अगला प्रश्न चलते हैं दूसरे पे। जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। जब लेखक और जीजी के बीच में विवाद हो रहा था तो उसकी जीजी बोलने लगी तो ये पानी की फेंकते हैं पढ़ दोगे सही है। तो देखते हैं कैसे ठहराया। तो जीजी ने जो जीजी के अनुसार मनुष्य के पास जो चीज ना हो और वह उसका त्याग करके किसी और को दे दे, मतलब इंसान के पास कोई वस्तु नहीं हो और ऐसी स्थिति में भी उसका त्याग करके किसी और को दे दे तो उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। इंद्र जो इंद्र सेना है ऐसे समय में पानी की मांग करती है जब लोगों के पास स्वयं पानी नहीं हुआ करता था। यहाँ तक कि लोगों के पास पानी की बहुत कमी थी और लोग फिर भी घरों से पानी निकाल निकाल कर पानी देते थे। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़दानी की मांग क्यों करी जा रही है। गुड़दानी है क्या चीज ये देखते हैं सबसे पहले। तो गुड़दानी का अर्थ जो है पाठ के संदर्भ में अनाथ से है। कौन से है? अनाथ से है। बच्चे मेघों से पानी की मांग भी करते हैं। इसका कारण यह है कि बारिश से प्यास तो बुझती है पर पेट भरने के लिए अनाज की आवश्यकता भी होती है। अतः वे वर्षा के साथ साथ गुड़धानी अर्थात अनाज की भी मांग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है गगरी फूटी बेल पियासा इंद्र सेना के इस जो खेल गीत, इंद्र सेना का जो खेल गीत है, इस खेल गीत में जो खेल गीत है इसमें बेलों के प्यासा रहने के बाद क्यों मुखरित हुई है इस खेल गीत में देखते हैं। तो यदि पानी नहीं बरसेगा, इसका उत्तर हम देखते हैं, यदि पानी नहीं बरसेगा तो क्या होगा, बैल मर जाएंगे क्योंकि जब पीने को पानी नहीं होगा तो जानवर भी मरेंगे और बैलों के बिना खेती संभव नहीं है ना। किसान तो प्यासा और बैल, जो किसान है वो प्यास और बैल दोनों के अभाव में मर जाएगा। अतः खेल गीत में बैलों का नाम मुखरित हुआ। वैसे भी भारतीय संस्कृति और कृषि में खेलों का बहुत, ये अपने बैलों का बहुत महत्व। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है।
जैसे वो अपना कार्यक्रम शुरू करते सबसे पहले गंगा मैया कीजिए। क्यों बोलती है, इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले गंगा मैया कीजिए इसलिए बोलती है, क्यों बोलती है? क्योंकि भारतीय समाज में गंगा जो है, गंगा को जीवनदायिनी माना जाता है। भारतीय समाज में क्या होता है? गंगा को जीवनदायिनी माना जाता है। उसे एक मां के समान पवित्र माना जाता है तथा उसकी पूजा की जाती है। तब मेघ भी गंगा से ही पानी लेकर बरसते हैं, इसलिए सबसे पहले वो गंगा मैया की जय बोलते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का ही दूसरा हिस्सा है कि नदियों का भारतीय सामाजिक संस्कृति में क्या महत्व है ना? तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हमारा जो भारतीय संस्कृति उसमें नदियों का सामाजिक सांस्कृतिक में क्या महत्व है, भारतीय सामाजिक संस्कृति में क्या महत्व है। तो भारतीयों के लिए नदियां क्या है? माता तुल्य है। हम नदी नहीं मानते उसको, एक माता के तुल्य मानते हैं, माता के बराबर मानते हैं। उनमें पानी नहीं अपितु अमृत तुल्य जल बहता है। भारतीय संस्कृति में नदियों के किनारे मानव सभ्यता फली फूली है। बड़े बड़े नगर तीर्थ स्थान नदियों के किनारे ही स्थित है। नदियां हमारे जीवन का आधार है और इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस तरह से आपके सामने मैंने पाठ जो है 13वां धर्मवीर भारती काले मेघा पानी दे इसको पूरा किया है, और आपसे निवेदन है कि इस तरह से आपका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। और आपसे सभी से एक बार और निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक विद्यालय के बच्चों तक इसको पहुंचाए, क्योंकि बिल्कुल 2 नंबर के हिसाब से मैंने छोटे छोटे उत्तर तैयार किए हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको इसका लाभ मिलेगा और आगे भी आप मुझे मेरे चैनल को देखते रहेंगे। और जो भी समस्या हो, ये मेरे नंबर लिखे हैं आप, या फिर मुझे कमेंट से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी का धन्यवाद, नमस्ते।